हेलो फ्रेंड्स, कंट्री प्रोफाइल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इज ए ग्रेट पावर विद द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इट हैज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप एंड वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। यस, जर्मनी जो है वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जर्मनी में आप जो है बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करें जर्मनी के बारे में। जर्मनी इज द वर्ल्ड्स प्रीमियम लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो देखिए, दुनिया के 1/3 बड़े बड़े एग्जीबिशन जो है जर्मनी के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं और वहां पे लाखों की संख्या में जो है विजिटर्स आते हैं। तो वो क्या करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। तो जर्मनी के अंदर एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जर्मनी इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री दैट्स क्लीन एंड ऑर्डरली। जर्मनी जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर है। और जर्मनी जो है होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। वहां पे बहुत सारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होता है। तो इंडिया से ऑटोमोबाइल बहुत एक्सपोर्ट भी होता है और जर्मनी से अच्छा वाला ऑटोमोबाइल इंडिया वाले इंपोर्ट भी करते हैं। तो जर्मनी के साथ जो इंडिया का रिलेशन है बहुत अच्छा है एंड स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर में इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। और जर्मनी ने इंडिया के बीच में बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज है। तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देयर आर 1.7 लाख इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन जर्मनी। तो बहुत सारे जो है इंडियन वहां पे जर्मनी में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन पीपल जर्मनी के अंदर रहते हैं। मैं इंडिया से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं जर्मनी के अंदर, तो आपको बता दूं जर्मनी जो है यूरोप के लिए गेटवे है। मतलब जर्मनी में आप ऑफिस खोल के यूरोप के अदर कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट जो है यूरोप में सबसे बड़ा पोर्ट है और जर्मनी का भी मेजर पोर्ट है जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो गेटवे पोर्ट है, हैम्बर्ग पोर्ट है जो यूरोप के लिए गेटवे पोर्ट है और जर्मनी के लिए भी गेटवे पोर्ट है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंडिया से अच्छा वाला कार्गो जो है हैम्बर्ग पोर्ट पे जाता है। और शिप का जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया से जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट का फ्रीक्वेंसी भी है, वो भी अच्छा है और आसानी से मिल जाता है। मैं इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं लाइक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 4% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है जर्मनी को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। सेकंड प्रोडक्ट जो है आप अपैरल एंड गारमेंट पे फोकस कर सकते हो। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट टू जर्मनी। तो आप ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया से जर्मनी में डे बाय डे एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इंडिया से जर्मनी में एक्सपोर्ट की बात करूं तो 1920 के अंदर इंडिया ने 8.29 बिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट किया है। और जर्मनी जो है इंडिया का 8 नंबर का सबसे बड़ा बायर है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप 10 कंट्री की बात करें तो जर्मनी उस पे 8 पे आता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सी प्रोडक्ट आप जर्मनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले है इंजीनियरिंग गुड्स। यस, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट एंड मशीनरीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है गारमेंट एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इसमें आप अपैरल कर सकते हो, आप होटल लाइन लाइक बाथ टॉवेल, टेरी टॉवेल वगैरह भी कर सकते हो, आप बेडशीट वगैरह भी कर सकते हो। तो गारमेंट जो है बड़ा इंडस्ट्री है, आप गारमेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है लेदर प्रोडक्ट। यस, इंडिया से बहुत ही अच्छा लेदर जो है यूरोप के अंदर जाता है, स्पेशली जर्मनी के अंदर जाता है। आप लेदर प्रोडक्ट भी जर्मनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। यस, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल भी अच्छा एक्सपोर्ट होता है, तो आप ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। यस, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और स्पेशल एक प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ाता हूं। तो मेरे पास जर्मनी से भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट आए हुए, इंडियन भी आए हुए और जर्मन सिटीजन जो गोरे लोग हैं उसको भी मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाया हुआ है। तो मैं उसे पूछता रहता हूं कि यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, जर्मनी में एक्सपोर्ट करना है, तो क्या क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड जो है जर्मनी में आने वाली है तो मुझे बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। यस, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का बढ़िया फ्यूचर है। उसमें जर्मन टेस्ट का हैंडीक्राफ्ट आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा है इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट। यस, जो कॉटन बैग हो गई, जूट बैग हो गई, पेपर की बैग हो गई, ये सारी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप इको फ्रेंडली पे फोकस कीजिए। फ्यूचर इज ऑल अबाउट इको फ्रेंडली। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कार भी आ रही है। तो जर्मनी
जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड गो ग्रीन पे वर्क कर रहा है, तो फ्यूचर में वो लोग इंपोर्ट करेंगे वो सारी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो देखिए आप अभी से प्लानिंग करो, अभी से जो पैकेजिंग वगैरह को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। 1 साल में 2 साल में आप अच्छा एक्सपोर्ट जर्मनी को कर पाओ। तो अभी अपॉर्चुनिटी जो है बढ़ रही है और अभी से प्लानिंग करोगे तो आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे। नेक्स्ट आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें स्पेशली फ्रोजन फूड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप हनी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप मीट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप पोल्ट्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप ये सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा एक्सपोर्ट बिजनेस में कमा सकते हो, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो है परचेसिंग पावर बढ़िया है, पर कैपिटल इनकम बढ़िया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप वहां पे एक्सपोर्ट करोगे, प्रीमियम प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और प्रीमियम प्रोडक्ट का जो प्राइस भी आपको प्रीमियम मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। और मैं आपको स्पेशल एक चीज बता दूं, जर्मनी में जब एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका स्टैंडर्ड जो है हाई रहेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा। जर्मनी के जो फूड के स्टैंडर्ड हो गए, जर्मनी के जो गारमेंट के स्टैंडर्ड हो गए, जर्मनी के जो है लाइक क्वालिटी के स्टैंडर्ड हो गए, वो हाई है। स्पेशली मैं बात करूं लाइक मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स की बात करूं तो उसमें भी टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और जो मैन्युफैक्चरर है उसको ISO सर्टिफिकेट लगता है और डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट सर्टिफिकेट लगते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए मैं आपको बता दूं, जर्मनी के अंदर प्रॉफिट वगैरह अच्छा रहता है, यूरोप के अंदर तो प्रोडक्ट भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, एक थंब रूल है यहाँ पे। दूसरा एक सेक्टर है जो है IT एक्सपोर्ट, यस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पे भी आप वर्क कर सकते हो। जर्मनी जो है बहुत ही अच्छा IT प्रोडक्ट परचेज करता है, इंडियन लोग जो है जर्मनी को IT एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे देखिए सब ऑटोमेटिक हो रहा है तो IT का जरूरत रहेगा और इंडिया वाले दुनिया में बेस्ट है IT इंडस्ट्री में, तो आप जो है जर्मनी के अंदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि टेस्ला है, तो टेस्ला वाले क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाली कार बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक वाली कार बना रहे, तो कार मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल में जो है जर्मनी तो क्या है, हब है। तो वहां पे भी जो है IT की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की डिमांड बढ़ रही है, तो आप IT सेक्टर पे भी फोकस कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज हम बहुत बार सुनते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि विदेश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है। तो मैं आपको बता दूं अभी इंडियन कंपनी जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में जर्मनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, FDI कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। मतलब हमारी जो इंडियन जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, वो लोग क्या कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जो है IT एक्सपोर्ट में भी देख सकते हो, स्पेशली जर्मनी एंड यूरोप मार्केट के लिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, अब हम बायर कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको बायर फाइंड करना है तो आप जर्मनी के अंदर बहुत सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्पेशली है हैम्बर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और इंडिया एंड जर्मनी के बीच का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसे बोलते हैं इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप उसका विजिट करके जो है जर्मनी के अंदर कैसे बिजनेस करना है उसका हेल्प ले सकते हो। एंड इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, तो आप इंडियन एम्बेसी का भी हेल्प ले सकते हो और जर्मनी के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जर्मनी के अंदर जो है बहुत ही बड़े बड़े एग्जीबिशंस हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली यहां से फिजिकली वहां जाके विजिट करके भी अपने बायर ढूंढ सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कंट्री पे बनाओ आप यहां पे नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और भी लोगों को शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट फ्री अपडेट के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू एंड जय हिंद।